चुनाव बिहार का हो चाहे केंद्र का हो, वोट के लिए तो बौद्धों को अपनाया जाता है, दलितों को अपनाया जाता है, एससी को अपनाया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं, उसके गले मिला जाता है, उसको घर पे भोजन किया जाता है, उसके घर पे बैठकर नाटक किया जाता है। ठीक चुनाव जीतने के बाद वो उसको क्यों इग्नोर करता है? कोई भी सही। मैं पहले भी कह रहा हूं कि भारत का बौद्ध और भारत का अम्बेडकरवादी उस पार्टी का साथ देगा जो उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, जो उनके मौलिक अधिकारों को दमन करेगा, जो उनके ऊपर शोषण करेगा। वो आने वाले चुनावों में सबक सिखाने का काम करता आया था और आगे भी करेगा। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं भंते बीपी थिरोज्योति जी। थिरोज्योति जी, बिहार में चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जो एक बड़ा मामला चल रहा है, पिछले कई महीने से आंदोलन चल रहा है बोधगया टेम्पल को लेकर, क्या वो चुनाव में मुद्दा बन रहा है, नहीं बन रहा है? पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुद्दा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिस प्रकार से जब दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हम 18,000 रुपये पुजारी को देंगे, और उन्होंने 18,000 पुजारी की घोषणा करते ही फिर हमने एक मुद्दा बनाया कि पुजारी को दे रहे हो तो सिखों को क्यों नहीं? मतलब सिखों को तो वो दे रहे थे, मतलब बौद्धों को क्यों नहीं और रविदासियों को क्यों नहीं? तो ये सर मामला चल रहा है बिहार में बोधगया टेम्पल को लेकर, ये क्यों नहीं इसको मुद्दा बना रहे हैं? क्या उनको वोट नहीं चाहिए बौद्धिस्टों के? बड़ी संख्या में बौद्धिस्ट हैं बिहार में। तो देखिए, बिहार की जो जनता है वो बौद्ध नहीं है। बोधगया में बौद्ध हैं, लेकिन बाहर के लोग और हम जैसे और आप जैसे। लेकिन बोधगया में अभी और या फिर बिहार के अंदर जो क्षेत्रीय जनता है वो बौद्ध नहीं है। इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, बौद्ध हो ना हो, लेकिन आखिर वोट तो हमारा है, वोट बैंक तो हमारा है। तो जब वहाँ के एमएलए एमपी वोट मांगते हैं, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने अगर बौद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो अभी नवंबर आ रहा है, हो सकता है वह तख्ता पलट हो जाए। अभी भी वक्त है। अब तो खैर आचार संहिता लग गई, उससे पहले तो बौद्धों की मांग सुनी नहीं। डूंगरसोरी के अंदर एक भिक्षु को गोली मार दी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोधगया में बौद्धों के साथ शोषण होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विदेशियों के साथ छीना झपटी होती है, उनसे रुपए लूटे जाते हैं। वहाँ के व्यवहार अच्छा नहीं है वहाँ के लोगों का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कहता हूँ चाहे सरकार आरजेडी की हो चाहे जेडीयू की हो, ये दोनों वहाँ एक सिक्के के पहलू हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में होती थी, ठीक ऐसे ही वहाँ पर आरजेडी और ऐसे ही जेडीयू, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। लेकिन दोनों का कर्तव्य बनता है कि दोनों में से कोई भी जीत के आए वो वहाँ के महादलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, बैकवर्ड का विशेष ख्याल रखे, क्योंकि उनकी वोट के दम पर ही वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस तरह से आंदोलन कुचला गया वहाँ बौद्धिस्टों का, बिहार के बोधगया में जेल भेजे गए थे विनाचार्य जी, तो क्या इस बार कुछ वोट बैंक हटेगा इससे, सरकार से, जो ये नीतीश कुमार जी हैं? इससे वहाँ के वोट बैंक पे जितना फर्क पड़ सकता है मैं कह नहीं सकता। लेकिन कुचला गया था सर, आंदोलन कुचला गया था, ये आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आंदोलन आपसी मतभेद के साथ में खत्म हुआ है। आंदोलन में कोई दूसरा दोषी नहीं है। और रहा सवाल ये कि आंदोलन हमने भी किए हैं, पहले भी आंदोलन हम कर चुके हैं। 1992 में हमारे गुरुजी द्वारा आंदोलन शुरू हुआ, फिर 2005 में किया, 2007 में किया, 2009 में किया, 2012 में 15 में बड़ा आंदोलन हुआ। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज इस चुनाव को ये जो कर रहे हैं करने दो। और इस पर हो सकता है, मैं समझता हूँ, अगर इन्होंने बौद्धों की भावना का सम्मान नहीं किया है तो ये जरूर जेडीयू सरकार जाएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, और जाना तय है। और मैं तो फिर कहता हूं कि एक सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, 5 साल पीछे परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि एक सरकार चलते चलते अहंकार आ जाता है। तो अभी इतना याद रहे कि यदि सरकार नहीं झुकी तो आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और हम जनवरी में हम सक्रिय होंगे बोधगया को लेकर के, क्योंकि हमने जब आंदोलन किया है तो हमने बहुत कुछ किया है, सरकार को झुकाया है, और सरकार ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को माना है। हमने ये शर्त भी हटवा दी कि पहले डीएम हिंदू होगा, अब डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन होगा, पहले कंडीशन थी। अब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है 94 से लेकर आज तक, 96 से लेकर, और वहाँ पर पहले 4-5 बौद्ध भिक्षु होते थे पूजा पाठ, और वैसे उस तौर पर आज 18 भिक्षु हैं। तो पहले वहाँ रिसेप्शन बनवाया गया, 22-25 कमरे बनवाए गए। ऐसा नहीं है, हमारी जो कमेटी थी, जो भंते आनंद जी, भंते करुणाकर जी, भंते आनंद देव जी, भंते धमतीरो जी, इन लोगों ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन का वजूद था। आज 7 महीने से आंदोलन हो रहा है,
7 महीने से एक मच्छर भी मरा क्या? कोई नेता इनके पास आया क्या? क्योंकि ये आपसी एक दूसरे को बदनाम करने में इन्होंने टाइम बर्बाद किया। इसलिए हम इनका बहुत दिनों से देख रहे थे। कोई बात नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया, आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने का काम इन्होंने अच्छा किया। लेकिन हम जनवरी के महीने से सक्रिय होंगे और पहला वाला जो आंदोलन है, और चाहे वो विनयचार्य का हो, चाहे लामा हो, चाहे हमारा हो, सब हो, हमारा मकसद सबका एक ही होना चाहिए, बोधगया मुक्त हो, जैसे भी हो बोधगया मुक्त हो। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि यदि हमें सरकार को दबाव बनाना है तो या तो पटना का गांधी मैदान भर दो या फिर दिल्ली का रामलीला मैदान भर दो। तो ये 2 चीज़ों में करने के बाद ही कुछ होगा। और चुनाव का पूरा असर पड़ेगा कि वो बौद्धों की भावना जो होती हैं, अगर उनकी कोई भावना को आहत पहुंचाता है तो उसको सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। दिल्ली सरकार को मिला, ऐसे बिहार सरकार को भी मिल सकता है। लेकिन जो सीजेआई साहब हैं वो तो बौद्धिस्ट हैं, क्या कुछ आपको आशा है उनसे कि कुछ जजमेंट आए उनके हो जब तक वो हैं? देखिए, आदरणीय सीजेआई BR गवई साहब, भूषण गवई साहब के पिताजी मेरे बहुत अच्छे उपासक रहे। मैं तो उस समय बड़ा छोटा सा था और वो उस समय राज्यसभा के MP होते थे। तो जिस दिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2006 में ख़त्म हुआ था, उस दिन मैं और मेरे साथ एक अजब सिंह बौद्ध, हम दोनों उनके पास थे, मतलब RS गवई साहब के पास। RS गवई साहब की एक बड़ी अच्छी महानता थी। तो मैं उनको ये बोल के आया था, मैं सर अब तो आपका कितना समय बचा है? तो कहने लगे मेरा कार्यकाल आज ही खत्म हुआ है। मैं सर हो सकता है जल्दी कोई गुड न्यूज़ आ जाए। तो 2-3 दिन बाद ही पता चला, 2-4-10 दिन में ही, कि RS गवई साहब बिहार के राज्यपाल बने, केरल के राज्यपाल रहे, सिक्किम के राज्यपाल रहे। वो जब राज्यपाल थे तो मेरी उनसे बात होती थी, वो मुझे फ़ोन पे मतलब बात करते थे, उनका प्यार था। मैं आशा करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जी से, माननीय हमारे BR गवई साहब, मैं पूरी आशा करता हूं कि संभवतः ये अपने रहते हुए कुछ बोधगया के हित में करके जाएंगे तो इनका नाम होगा। और हमें आशा है कि बौद्ध इनका आने वाले इतिहास में नाम अमर रखेंगे और याद रखेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो है बुद्ध की धरती से आए हैं, जब कहीं विदेश जाते हैं वो चुनाव में जाएंगे और वहाँ प्रचार करेंगे, क्या कुछ घोषणा कर दें क्या आपके लिए? हाँ, देखिए, हम तो ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने सबको मौलिक अधिकार देते हो, सबको कहते हो और आपके हो तो कोई परेशान नहीं रहता है, आप बहुत खुशहाल बताते हो, डिजिटल इंडिया बताते हो, आप बोलते हो मैंने देश को ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच के सीना में एक काम और कर दो कि ये बोधगया भी बौद्धों को दे दो, आपको लोग याद रखेंगे। हो सकता है आने वाले 2029 में आप रह ना रहें, ये तो है नहीं, एक दिन तो इनको जाना ही पड़ेगा, आने वाली सरकार कोई और भी हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे आज ही विश्वास है कि भारत सरकार और राज्य सरकार बौद्धों की इस चिंता पर एक निर्णय लेगी और बौद्धों के हित में कोई ना कोई कदम उठाएगी। जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वर आनंद, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में, वो डायरेक्ट वो राजनीति में आ रहे हैं। यदि बौद्धिस्ट भी ऐसे डायरेक्ट राजनीति में आ जाएं, कोई भिक्षु वगैरह चुनाव लड़े बिहार में, तो क्या कुछ उद्धार हो सकता है बोधगया टेम्पल का? दरअसल अभी बौद्धिक विकास हमारे लोगों का नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वो चुनाव लड़ेंगे, वो चल जाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो चल जाएंगे। हमें तो हमारी पार्टी के नेता ही हमें सम्मान नहीं देते। मैं बोधगया के इस दान के लिए, सहयोग के लिए मैं MP के पास गया, MLA के पास गया, लेकिन बोधगया के लिए किसी के पास 1 रुपया नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो बौद्ध जो हमारे अपने आप को बौद्ध अनुयायी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, सत्या बहन जी ने ज़रूर इसमें सहयोग किया है। सत्या बहन जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, वो एक बुद्धिस्ट उपासिका भी हैं, कांग्रेस से थी, बहुत सक्रिय रही हैं। और बाकी तो मैंने ये देखा कि लोग दलित हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, बौद्ध नहीं है इनमें।